भगवान ब्रह्मा द्वारा दुनिया के निर्माण के दौरान आदि शक्ति शिव को उनके अर्धनारीश्वर रूप से छोड़ देती है। ब्रह्मांड को आकार देने के लिए वह शिव से शादी करने के लिए कई जन्म लेती है, लेकिन 106 बार असफल हो जाती है, जिसके कारण शिव तपस्वी बन जाते हैं। इसलिए भगवान ब्रह्मा ने अपने मन में जन्मे पुत्र प्रजापति दक्ष को आदि शक्ति को प्रसन्न करने और अपनी बेटी के रूप में अवतार लेने का अनुरोध करने का सुझाव दिया। आदि शक्ति का जन्म दक्ष की पुत्री सती के रूप में हुआ। इस बीच शिव ने ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया, जिससे दक्ष उनसे नफरत करते हैं। सती शिव के लिए गिरती है और अंत में उससे शादी करती है। दक्ष को बहुत निराशा होती है, इसलिए दक्ष ने अपने यज्ञ में सती के सामने शिव को अपमानित किया। पति के अपमान को सहन न कर पाने के कारण सती ने एक बार फिर अपने प्राणों की आहुति दे दी। क्रोधित शिव ने वीरभद्र को दक्ष का सिर काटने का आदेश दिया। बाद में वह प्रसूति के अनुरोध पर उसे पुनर्जीवित करता है और सदियों तक गहन ध्यान में चला जाता है। आदि शक्ति तब हिमवान और उनकी पत्नी मेनावती की बेटी पार्वती के रूप में अवतार लेती है। वह अपने माता पिता के रूप में अपनी दिव्यता से अवगत है और दधीची के आश्रम में पली बढ़ी है। अपनी कम उम्र से वह महादेव शिव को अपने पति के रूप में संबोधित करना शुरू कर देती है, जिसे मेनावती एक संबंधित मां के रूप में दृढ़ता से नापसंद करती है। जब वह बड़ी हो जाती है तो पार्वती महादेव को यह एहसास कराने की कोशिश करती है कि वह कोई और नहीं बल्कि उनकी पत्नी सती का पुनर्जन्म है, लेकिन वह उसे अस्वीकार कर देता है और इस प्रक्रिया में कामदेव को राख में बदल देता है। नतीजतन काम की व्याकुल पत्नी रति पार्वती को श्राप देती है। पार्वती तब अपनी मां मेनावती की इच्छा के अनुसार शादी करने के लिए सहमत हो जाती हैं। हालांकि अंततः पार्वती और हिमवान मेनावती को यह एहसास कराते हैं कि पार्वती कौन है, जिसके बाद वह मान जाती है। पार्वती महादेव को उससे शादी करने के लिए खुश करने के लिए 3000 वर्षों तक ध्यान करती हैं और अंत में महादेव और पार्वती का विवाह होता है। बाद में महादेव पार्वती को कुछ तांत्रिक ज्ञान प्रदान करते हैं, जिससे उन्हें नव दुर्गा जैसे विभिन्न रूप लेने में मदद मिलती है। महाविद्या, काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला और मातृका, रक्तबीज, शुंभ निशुंभ, चंदा मुंडा, दुर्गमासुर, अरुणासुर, बानासुर आदि को नष्ट करने के लिए बाद में शिव और पार्वती का विस्तार करते हैं। उनके परिवार को कार्तिकेय, गणेश और अशोक सुंदरी शो में स्थिरता बनाए रखने के लिए वीरभद्र, स्वामी आदियोगी, अघोरी, भूतनाथ, वैद्यनाथ, भैरव, ऋषभ, पशुपतिनाथ, काल भैरव, बाबा लोकनाथ, शंभु, नट भैरव, नटराज, मार्तंड आदि सहित महादेव के विभिन्न रूप भी शामिल हैं। ब्रह्मांड मनुष्यों को नैतिक मूल्यों की शिक्षा देना और जलंधर, अंधक, अपसमार्ग, वृत्रासुर, भस्मासुर, त्रिपुरा, शंखचूड़ा, निगास आदि जैसे विभिन्न असुरों का वध करना। ये शो लोगों को नैतिक मूल्यों और मोक्ष प्राप्त करने के तरीकों को सिखाने के लिए भगवान शिव की विभिन्न लोक कथाओं को भी शामिल करता है। कलियुग अंडस को सर्वोच्च भगवान मानव रूप में विभिन्न अवतार लेकर आम लोगों को दुष्ट राक्षसों और दयालु शासकों से बचाता है। 12 ज्योतिर्लिंग की कथा को भी पूर्ण रूप से दिखाया गया है।